कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से सियासी संग्राम मच गया है। उन्होंने महाकुंभ में बीजेपी नेताओं के डुबकी लगाने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जो इस वक्त देश की सियासत में चर्चा का केंद्र बन गया है, जिसे बीजेपी ने आस्था पर हमला करार देते हुए सनातन विरोधी बता दिया है। यूँ तो कांग्रेस पर हमेशा से ही सॉफ्ट हिंदुत्व होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब महाकुंभ स्नान को लेकर खड़गे ने बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए, तो इस विषय को अब बीजेपी ने भी चुनावी माहौल में कांग्रेस के हिंदुत्व की भावना से खेलने का मुद्दा बताते हुए फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है और कांग्रेस को बैक फुट पर ढकेल दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कहा जिसे बीजेपी ने हिंदू विरोधी बता दिया। दरअसल इन दिनों दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच नेताओं की बयानबाजी और जुमलेबाजी ने प्रदेश की सियासत के इस चुनावी माहौल के सियासी तापमान को बढ़ाने का काम किया है। यूँ तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और तंजबाजी जारी ही है, लेकिन इस बीच ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिस पर अब बवाल मच गया है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि खड़गे ने आखिर क्या कहा। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 फरवरी को मध्य प्रदेश के महू में संविधान रैली को संबोधित किया। इस रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने संविधान और बाबा साहेब को लेकर बीजेपी पर हमला किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुवाद पर चलने से गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ पर भी टिप्पणी कर दी। प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने को लेकर खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है, खाना मिलता है। आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे क्या कहा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। वहीं खड़गे ने बीजेपी नेताओं पर कैमरे को देखकर डुबकी लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता तब तक डुबकी लगाते रहे जब तक ये कैमरे पर अच्छे से दिख न जाए। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो किसी भी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज के संगम में स्नान करने के बावजूद भी अमित शाह 100 जन्मों के बाद भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाली नहीं है। ऐसे में खड़गे के इस बयान के आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई। बीजेपी के संबित पात्रा ने शाह और अन्य बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी का तुरंत जवाब देते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दे दिया और कहा कि महाकुंभ करोड़ों वर्षों से सनातन आस्था का प्रतीक है और सनातन के खिलाफ ऐसा बयान बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष इसका मजाक उड़ा रहे हैं। खड़गे की टिप्पणी के लिए पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। वहीं बीजेपी ने इसे हिंदुओं से नफरत करार देते हुए कांग्रेस पार्टी को नई मुस्लिम लीग पार्टी तक कह दिया। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने खड़गे के बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बोल खड़गे जी रहे हैं पर शब्द गांधी परिवार के हैं। आखिर कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? 144 साल में एक बार महाकुंभ आता है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस तरह बौखला गए हैं कि हिंदुओं को कोस रहे हैं। पहले कांग्रेस के हुसैन दलवी ने कुंभ को भला बुरा कहा और अब स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया है।
कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। ये पार्टी देश के लिए नासूर बन चुकी है। इसका लुप्त होना भी सभी के हित में है। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान ऐसे समय में आया है जब अमित शाह ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई थी। और तो और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया था कि अखिलेश की डुबकी में राजनीति है। ऐसे में इन सभी बयानों और आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी को अब धर्म वाली सियासी राजनीति का रूप दे दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि कब तक आस्था के सम्मान को राजनीतिक एजेंडा बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। आखिर कब तक राजनेता अपने अपने चुनावी समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए धर्म की राजनीति का सहारा लेते रहेंगे? आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।